दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। पहाड़ों पर और वो भी हिमालयन रीजन में सुरंगें बनाना कोई आसान काम नहीं है। और ये बात इस दौर में हम कह रहे हैं जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। तो इसी देश में 100 सवा 100 साल पहले कैसे करिश्मा हुआ होगा, जरा सोचिए। वो दौर जब करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने पहाड़ का सीना चीर कर 2 4 या 10 20 नहीं बल्कि 103 सुरंगें बना डाली थीं। और किसके लिए? कालका के मैदान से शिमला के पहाड़ों पर ट्रेन पहुंचाने के लिए। इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग के उस करिश्मे से जुड़े कुछ अनसुने, अनकहे और हैरत अंगेज किस्से लेकर आया हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वरना बहुत दिलचस्प चीजें आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। इस ट्रैक को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर में शामिल किया है। और जो इसमें जर्नी कर चुके हैं उन्हें अंदाजा होगा कि इस पहाड़ पर इस टॉय ट्रेन में सफर जो है वो किसी जादुई एहसास से कम नहीं है। इस पहाड़ी रूट पर पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी 9 नवंबर सन 1903 में, यानी आज से करीब 120 साल पहले। नैरो गेज की ये जो रेलवे लाइन है वो 18 स्टेशनों और अब 102 सुरंगों और 988 पुलों से होकर गुजरती है। वैसे ये लाइन जब बनी थी तब इसमें कुल 103 सुरंगें थीं। एक टनल यानी टनल नंबर 46 जो कि सोलन ब्रेवरी के पास थी वो डिमोलिश हो चुकी है। लिहाजा अब सुरंगें 102 ही रह गई हैं। हालांकि आखिरी सुरंग यानी टनल नंबर 103 अभी भी जिंदा है, जो कि शिमला में है। शिमला के पहाड़ों तक ट्रेन पहुंचाने की अंग्रेजों को जरूरत महसूस इसलिए हुई क्योंकि 1864 में शिमला को ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल घोषित कर दिया था। तब वॉइसरॉय को अपनी काउंसिल के साथ उस समय की राजधानी कलकत्ता से 7 महीने के लिए शिमला शिफ्ट होना होता था। तब हर साल अप्रैल से अक्टूबर महीने तक शिमला से अंग्रेजों का राजकाज चलता था, जो ब्रिटिश इंडिया थी उस दौर की। लेकिन कोलकाता से शिमला तक करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा को जो है वो हाथी, घोड़े, पालकी, बैलगाड़ी से पूरा करना बहुत ही कठिन था उस दौर में। बाद में दिल्ली से कालका वाया अंबाला रेलवे लाइन बिछाई गई और उसके बनने के बाद शिमला की राह कुछ आसान हुई। इसके बाद 1887 में कालका से शिमला तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया और अगले 10-12 साल में इसमें काम भी शुरू हो गया। इस वीडियो में मैं जो चौंकाने वाले किस्से आपसे शेयर कर रहा हूं वो इस रेलवे लाइन के लिए बनाई गई इन्हीं 103 सुरंगों से जुड़े हुए हैं। इस रेलवे लाइन की एक सुरंग तो एक ब्रिटिश कर्नल और रेलवे इंजीनियर की मौत की वजह भी बनी। वो बड़ोग स्टेशन की सुरंग है, टनल नंबर 33, जो कि कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। दरअसल हुआ ये कि सुरंग को बनाने का जिम्मा ब्रिटिश आर्मी के कर्नल और रेलवे इंजीनियर कर्नल ब्रोग को सौंपा गया। कर्नल ब्रोग ने सुरंग बनाने के लिए पहाड़ को दोनों तरफ से खुदवाना शुरू किया, लेकिन कर्नल ब्रोग की जो कैलकुलेशन थी वो गलत बैठ गई और अलाइनमेंट उसका जो है गड़बड़ा गया सुरंग का। जो सुरंग के दोनों सिरे थे जब खोदे गए तो बीच में वो कहीं मिले नहीं, यानी टनल बनाने का काम फेल हो गया। इससे जो है वो तब की ब्रिटिश इंडिया सरकार जो है वो बहुत नाराज हुई। हुआ ये कि कर्नल बरो के खिलाफ कठोर एक्शन लिया गया। कहा जाता है कि सजा के तौर पर 1 रुपए का जुर्माना ठोका गया उन पर, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ा जुर्माना था। सन 1901 या 1902 की बात बता रहा हूं। इससे जो है कर्नल ब्रोग डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने उसी नाकाम टनल के नजदीक ही सुसाइड कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्नल बरोग ने पहले अपने कुत्ते को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
बाद में उस सुरंग को किसी और इंजीनियर ने कंप्लीट किया और जहां स्टेशन बना और जहां वो सुरंग है उस कस्बे और उस स्टेशन का नाम कर्नल बरोक के नाम पर ही रखा गया है। कालका शिमला रेल लाइन के निर्माण से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा, और वो ये है कि कालका शिमला ट्रैक को बिछाने और सुरंगें बनाने में ब्रिटिश इंजीनियरों की मदद एक लोकल फकीर ने की। जी हां, लोकल फकीर ने, जिनका नाम था बाबा भलकू। बताते हैं कि बाबा भलकू छड़ी लेकर आगे आगे चलते गए और ब्रिटिश इंजीनियरों को बताते गए कि रेलवे लाइन के लिए पहाड़ पर यहां वहां पटरी बिछा सकते हैं और यहां पर सुरंग खोद सकते हैं। बाबा भलकू के इस अनूठे योगदान को देखते हुए उनके नाम पर शिमला में रेलवे का एक म्यूजियम भी है। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बनी एक और टनल है, टनल नंबर 91। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये टनल शिमला के पास तारा देवी की पहाड़ी के नीचे से गुजर रही है। तारा देवी एक शक्तिपीठ है। यहां पहाड़ी के टॉप पर तारा देवी का मंदिर है और नीचे है सुरंग, जो कि इस ट्रैक की दूसरी बड़ी सुरंग बताई जाती है। लेकिन साल 1901 के आसपास जब वो सुरंग बनाई जा रही थी तो लोकल लोगों में बड़ा रोष फैल गया और इसकी वजह थी लोगों में तारा देवी की में आस्था। वो लोग कहने लगे कि देवी मां नाराज हो जाएंगी और वो ये काम पूरा नहीं होने देंगी। सन 1901 के दौरान एक दिलचस्प किस्सा हुआ। जब तारा देवी की पहाड़ी पर सुरंग आधी खोदी जा चुकी थी तो आसपास के इलाकों में एक अफवाह बड़ी तेजी से फैली कि मां तारा देवी सुरंग बनाए जाने से बड़ी कुपित हो गई हैं, बड़ी नाराज हो गई हैं, जिसकी वजह से निर्माणाधीन सुरंग के अंदर सैकड़ों फुट लंबा सांप मिला है और उसकी वजह से सुरंग का काम ठप हो गया है। बाद में जब देखा गया तो वो कोई विशालकाय सांप नहीं बल्कि सुरंग के अंदर एक लंबी लोहे की पाइप थी, जो कि इसलिए डाली गई थी ताकि सुरंग के अंदर काम कर रहे वर्कर्स को बाहर से ताजा हवा मिल पाए, यानी ऑक्सीजन मिल पाए। तो दोस्तों, यह है कहानी साल 1903 में कालका से शिमला की पहाड़ियों तक रेलवे ट्रैक बनाने और 103 सुरंगों के निर्माण से जुड़ी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कीजिएगा और इसे दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आप आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और आपको मेरे ऐसे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो यहां मिलते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।